हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुमार अभिषेक एंड ये यूपीएससी सी सैट का जो क्वेश्चन पूछी जा चुका एग्जाम्स में आ चुका है उसका सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब क्या इस तरह के क्वेश्चंस हम अभी अगर करें और सीख लें कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को जो एग्जाम्स में आ रहा है टैकल करें, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इस चीज को देखो किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में और हम उनको कैसे टैकल करेंगे। सो ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार चलते हैं हम इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करें। देयर आर टू कंटेनर्स X एंड Y. X contains 100 ml of milk and Y contains 100 ml of water. राइट, मतलब दो कंटेनर्स हैं यहाँ पे, एक तरफ X है और दूसरी तरफ Y है। X कंटेन करेगा 100 ml ऑफ मिल्क एंड Y कंटेन करेगा 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, बढ़िया। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर्ड टू Y, मतलब कि X से 20 ml मिल्क निकाला और Y में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद आफ्टर मिक्सिंग, जब इसको मिक्स किया जाता है, आफ्टर मिक्सिंग 20 ml ऑफ मिक्सचर इन Y इज ट्रांसफर्ड बैक टू X, मतलब जब आप मिक्स कर दोगे ना, आफ्टर मिक्सिंग इनको 20 ml उससे निकालो और Y से, ठीक है, मिक्सचर इन Y ट्रांसफर कर दो फिर से X में। इफ M denotes the proportion of milk in X and N denotes the proportion of water in Y, then which one of the following is correct? बच्चे आप ध्यान से सुन लो और समझ लो मेरी बात को, और क्वेश्चन तभी तुम कर पाओगे आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन को अगर करना हो तो इसका सबसे बढ़िया एक तरीका होता है। पहले आप ये समझ लो कि मान लो कि हमारे पास 1 लीटर कोई भी मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। पहले एग्जाम्पल से समझो, 1 लीटर मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और उस मिल्क और वाटर के मिक्सचर में मिल्क और वाटर है मान लो 4:1। ठीक, अब ये 1 लीटर में 4:1 है ना, मतलब एक बॉटल है 1 लीटर का जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 4:1। तो अगर मैं उस बॉटल से 1 ग्लास में डाल लूं, ठीक है, 1 ग्लास में वो मिक्सचर डाल लूं, तो उस ग्लास में चाहे वॉल्यूम कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कोई कि उस ग्लास में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो वो मिल्क और वाटर का रेशियो बच्चे 4:1 ही होगा। ठीक है, अब कोई कहता है कि अच्छा उससे 1 चम्मच निकाल लूं, ठीक है, मान लो कि 1 टीस्पून या 1 स्पून अगर मैं उसमें से मिक्सचर निकाल लूं, ठीक है, ये वाले मिक्सचर में अगर 1 स्पून निकाल लेता हूं तो उस स्पून में भी जो आएगा ना मिल्क और वाटर, वो भी 4:1 रेशियो में ही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अनलेस आप ऊपर से कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो, चाहे आप उस मिक्सचर में मिल्क ऐड नहीं कर रहे हो, वाटर ऐड नहीं कर रहे हो, हमेशा रेशियो सेम होता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चलो देखो यहां पे, इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं क्वेश्चन करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे पास 2 तरह के, ठीक है, कंटेनर्स है, एक है X और दूसरा कंटेनर है Y। अब X और Y में 2 कंटेनर्स है, एक है X और दूसरा कंटेनर है Y। X में 100 ml ऑफ मिल्क है, X में कितना है 100 ml ऑफ मिल्क, ये है मिल्क, समझना मेरी बात को, 100 ml ऑफ मिल्क। और Y में कितना है, Y में है 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, Y में है 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, अब तुम देख रहे हो 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम X इज ट्रांसफर्ड टू Y। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि X से 20 ml तुमने मिल्क निकाल लिया। ठीक है, अब तुमने यहां से X से जब 20 ml मिल्क निकाल लिया, ठीक है, 20 ml मिल्क निकाल लिया, तो अब यहां पे मिल्क कितना बचा बच्चे, 80 ml मिल्क बचा। ठीक है, और ये मिल्क तुमने ट्रांसफर कर दिया Y में। ठीक है, तो Y में यहां पे जैसे ही तुमने 20 ml मिल्क ऐड किया, तो अब ये Y क्या हो गया, 120 ml मिक्सचर बन गया, 120 ml मिक्सचर। ठीक है, मतलब इसमें मिल्क जो है, इसका 20 लीटर मिल्क निकाल लिया तुमने, तो यहाँ मिल्क बचा 80 मिलीलीटर, 20 लीटर नहीं 20 मिलीलीटर निकाल लिया तुमने, तो यहाँ बचा 80 मतलब 80 मिलीलीटर। और तुमने इस 20 मिलीलीटर को निकाल के किधर को डाल दिया, Y वाले कंटेनर में डाल दिया जिसमें ऑलरेडी 100 मिलीलीटर वाटर था। तो 20 मिलीलीटर मिल्क मिलते ही अब टोटल कितना हो गया, 120 मिलीलीटर मिक्सचर हो गया। अब तुमको ये पता है कि इस 120 मिलीलीटर मिक्सचर में अगर तुमसे कोई कहे कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो भाई साहब इस समय Y में मिल्क है 20 और वाटर है 100 इस समय। तो दोनों का अगर रेशियो देखेंगे तो 21 जा 20, 25 जा 100, तो 1:5 के रेशियो में, मतलब मिल्क है 1 और वाटर है 5। ठीक है, इतनी बातें तुमको समझना है, मिल्क 1 वाटर 5।
अब कहा क्या जा रहा है, इसके आगे वाले पार्ट में आओ। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम x इज ट्रांसफर टू, ऑलरेडी y में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू y, ठीक है, हमने कर दिया। अब आफ्टर मिक्सिंग वेल, मतलब ये ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, मिक्स होके मिक्सचर बन चुका है। आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सचर इन y इज ट्रांसफर्ड बैक टू x। अब यहां जब मिक्स होके मिक्सचर बन गया तो इस 120 ml से, इस 120 ml से फिर 20 मिलीलीटर मिक्सचर निकालना है। फिर से उसी मिक्सचर में से 20 मिलीलीटर मिक्सचर कहां से, y से निकालना है और x में डाल देना है। मतलब पहले क्या करा, हमने 20 ml निकाल के मिल्क यहां डाल दिया, ये मिक्सचर बन गया और ये मिक्सचर कितना 120 ml, ठीक है। अब जब ये मिक्स हो गया बढ़िया से 1:5 के रेशियो में, तो फिर से अब इसमें से 20 ml मिक्सचर निकाला, क्योंकि अब तो मिक्सचर ही निकल पाएगा मिक्स हो गया तो 20 ml मिक्सचर निकाला और फिर x में डाल दिया, ठीक। तो जब 20 ml मिक्सचर निकाल के x में डाल दिया तो अब कहा जा रहा है कि अगर m डिनोट कर रहा है, m डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x एंड n डिनोट कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब समझो मेरी बात को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तुम्हें पता है कि ये जो निकालोगे इसमें से 120 ml मिक्सचर में से तुम 20 ml मिक्सचर निकालते हो, तो गाइस अभी अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो भी आपके पास हो कंटेंट, तभी यहाँ 120 ml मिक्सचर का रेशियो था 1:5, तो अगर मैं 20 ml निकालता हूँ, 20 ml मिक्सचर यहाँ निकाल के इसमें डालूंगा, तो इस 20 ml मिक्सचर का भी जो रेशियो होगा मिल्क और वाटर का वो होगा 1:5, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा के इसमें डाल रहा हूं तो तुम ऐसे समझो 20 ml में, यहां से 20 ml निकाल रहे हो ना, तो इस 20 ml में ये मिक्सचर जो निकालोगे तुम, ठीक है, इस 20 ml में मिल्क कितना होगा और इस 20 ml में वाटर कितना होगा। तो देखो कितना होगा मिल्क, 1 और 5 के रेशियो में है। तो सबसे पहले 20 जो तुमने निकाला है उसको मैं 1 + 5 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। और इसमें मिल्क कितना होगा 1 पार्ट, इसमें मिल्क होगा 1 पार्ट, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया तुम्हारा मिल्क। इसका मतलब यहां से जो तुम डालोगे इसमें मिक्सचर, तो इसमें टोटल मिक्सचर तो हो गया 20 ml, टोटल मिक्सचर तो हो गया 100 ml, यहां टोटल मिक्सचर 100 ml, यहां भी टोटल मिक्सचर अब 100 ml ही बचा है। लेकिन इस 100 ml में मुझे निकालना है कि मिल्क कितना है, क्योंकि मुझे बोला गया कि m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x। मुझे देखना है कि अब इस x में, ठीक है, इस x में मिल्क का प्रोपोर्शन क्या है और इस y में वाटर का प्रोपोर्शन क्या है ना। तो अब मुझे यह देखना है कि पहले इसमें कितना मिल्क था, अभी जब तुमने यहां से 20 ml निकाल के मिलाया नहीं था उस समय इसमें कितना बचा हुआ था, 80 मिलीलीटर मिल्क बचा हुआ था। तो अभी इसमें से जब तुम 20 मिलीलीटर निकाल रहे हो तो उस 20 मिलीलीटर में मिल्क कितना निकाल रहे हो बच्चे, तो यहाँ 20 मिलीलीटर में तुमने क्या किया, 5 × 6 20 डिवाइडेड बाय 6 और 1 पार्ट मिल्क था, तो 20/6, मतलब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाता है 10/3। इतना 10/3 ml तुम्हारा मिल्क होता है इसमें से। ये जो 20 ml तुम निकाल रहे हो मिक्सचर उसमें से 10/3 ml मिल्क है। और इसमें मिल्क कितना था बच्चे, अभी शुरू में 80 ml था, शुरू में नहीं मतलब अभी जस्ट निकाल के इसमें मिलाने से पहले 80 ml। तो इस 80 ml में, इस 80 ml में मैं ये वाला 10/3 ml अगर ऐड कर देता हूं, 10/3 ml, तो कितना होता है जरा देखो तो, 8 3 जा 24, मतलब 240 + 10, ये इस यहाँ पे जो है ना 250/3 ml मिल्क है इसमें। बस मैं मिल्क की बात कर रहा हूं यहाँ पे। यहाँ 20 ml मिक्सचर में से केवल मिल्क निकाला और मैंने देखा, मतलब निकाल के तो टोटल इसमें हमने मिक्सचर मिलाया, लेकिन जब मिल्क मैंने देखा उसमें तो वहां मिल्क था 10/3 ml, जो मैंने इसमें मिलाया 80 ml में, तो ये बन जाता है 250/3 ml। इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई बच्चे 250/3 ml, ठीक। और उसी तरह जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वाटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे अभी वाटर कितना था 100 ml, ठीक है। अगर यहाँ पे वाटर 100 ml था, ठीक है, और अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो कि तुमने इसमें से 120 ml में से तुमने यहाँ 20 निकाला, ठीक है, तो 20 ml में से यहां जो है वाटर कितना निकला, वाटर कितना निकला, तो यहां तुम देख रहे हो ना 20 के तुमने कितने पार्ट्स किए थे बच्चे, तो 20 के 6 पार्ट्स किए थे, जिसमें वाटर कितना था 5 था। तो इसका मतलब काट दो इसे, तो ये 10/3 तो है ही, तो यहाँ पे 50/3, इसका मतलब इसमें वाटर कितना निकल के गया 50/3 ml निकल गया।
इसी में 20 ml में 10/3 मिल्क निकला तो 50/3 वाटर निकला। तो इसमें वाटर था कितना 100 ml और 100 ml में से 50/3 ml निकल गया। तो अब बचा कितना, तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो 100 में से जैसे ही तुमने 50/3 ml निकाला तो ये कितना बचा 300 - 50 दैट इज 250/3 ml बचा। और ये जब 250/3 ml बचेगा ना बच्चे, तो तुम देख रहे हो कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन है किसका, वाटर का y में। तो ये है n इक्वल टू 250/3 ml। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक तरफ m है 250/3 ml मिल्क का x में प्रोपोर्शन, और दूसरी तरफ n है 250/3 ml वाटर का n किसमें, y में प्रोपोर्शन। ये क्या है, इक्वल है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू n। सो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो सकता है, इसको हम चाहें तो कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, बट जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो किसी भी फिगर से आप सॉल्व कर सकते हो मान के, ठीक है। थोड़ा इसको डेसिमल्स में भी सॉल्व कर सकते हो, बट जो भी आसान लगे ना तरीका उसी को अप्लाई करो एंड ट्राई टू फाइंड आंसर फास्ट। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स लेकर मैं बार बार आऊँगा, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे। चलो गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू एंड टेक केयर, बाय।